Hello, good morning, every student and dear friends. हमारा जो आज का सब्जेक्ट रहेगा वो है जनरल इंजीनियरिंग, ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय क्लासिंग रिवीजन सेशन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपका स्टार्ट किया था हमने लास्ट लेक्चर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद हमने आपको परमेबिलिटी और परमिटिविटी बताया था, और उसके बाद बात करते हैं आपका मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में देखिए आप है क्या क्या आज का जो आपका टॉपिक फर्स्ट स्टार्ट होगा वो होगा मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। अब इन फिगर्स को देखिए आप। सबसे पहले तो ये फिगर्स बनाने पड़ेंगे आपको। जैसे सर्कुलर वाला देखिए, ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। सर्कल बनाइए उसकी। ये आपका वोल्टेज अप्लाई किया आपने, उसके बाद करंट। ये आपका क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉर्थ, ठीक है। ए बी देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया। फिगर ए एंड फिगर बी। अब फिगर ए से अब देखिए फिगर बी। एक कंडक्टर मटेरियल की जो आपकी कॉइल्स कॉइल्स के आकारों को कोर में कोर पर लपेटा हुआ दिखाई दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इनमें फ्लक्स स्टेप हो जाती है। इसको देखिए आप, इसमें क्या है। देखो कोर, ये आपकी क्या है, ये सर्कुलर कोर है, सर्कुलर कोर। और ये आपकी रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर कोर है। इन कोर्स में क्या करेंगे आप, आपने क्या किया, किसी कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर है, कंडक्टर है ये आपका, ठीक है। कंडक्टर, कंडक्टर को जब आप इसमें कॉइल, इसको क्या करेंगे, एक टर्न्स टर्न्स के अकॉर्डिंग, टर्न्स टर्न्स में इसको क्या करेंगे, इसको इस पर लपेट देंगे। तो जब लपेटेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें आगे 1 2 3 4, ठीक है। आप जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे उतना ही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और उसके साथ साथ आपका उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। तो जैसे ही आप इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो वोल्टेज अप्लाई करने से यहाँ पर करंट करंट क्या होती है, आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक करंट से ही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही इंड्यूस होती है। तो जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक से वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उसके बाद आपका करंट क्या होता है, करंट फ्लो होता है इसमें, तो ये कोर आपकी क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें स्टेप हो जाता है, स्टेप अप हो जाता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स स्टेप होने से ये आपकी कोर क्या बन जाती है, आपकी मैग्नेट बन जाती है। तो अब डिपेंडेंट देखिए, जो आपका मैग्नेटिक सर्किट है वो डिपेंडेंट किस किस पर रहता है। नंबर फर्स्ट देखिए, मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट डिपेंडेंट ऑन फीचर्स।
नंबर फर्स्ट देखिए, नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कोयल, नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ टर्न, number of turns of the coil, number of turns of the coil. Second, magnitude of the current, magnitude of the current. थर्ड है आपका लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। कोर मटेरियल, कोर के मटेरियल पर भी डिपेंडेंट होता है कोर मटेरियल। फिफ्थ है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर, ठीक है। कंडक्टिंग मटेरियल कॉइल इज बॉन्ड, conducting material coil is wound on various shape of the core of same or different material. When circuit is passed through this coil as discussed earlier, the current will be step flux lines. These line will flow a closed path. So आपका जो फिगर है उसमें दिखाया, the closed path flow by magnetic flux is called magnetic circuit. A magnetic circuit consists of a structure composed of the most part of high permeability magnetic material. The presence of high permeability material causes the magnetic flux to be confined to the paths defined by the structure, much as current is confined to the conductor of a electric circuit. तो अब आप देखिए, आपने जैसे ही ये आपका कोर मटेरियल है, ये तो आपकी कोर है, ठीक है। इस कोर पर क्या करेंगे आप, इस कंडक्टर को क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इस पर क्या करेंगे, लपेटेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स लपेटने से आप उसका देखिए मैग्नेटिक जो सर्किट है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको वोल्टेज जैसे अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करने से आपका क्या, इसमें करंट आपका प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका स्टेप अप हो जाएगा इस कोर में, और इस तरह ये आपकी मैग्नेट बन जाएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक सर्किट डिपेंडेंट ऑन फीचर्स, देखिए नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल, जितने नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल, जितने भी नंबर ऑफ टर्न इसमें आप इंक्रीज कर देंगे उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग आपका मैग्नेट बनेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, करंट का मैग्नीट्यूड भी इसमें करंट का मैग्नीट्यूड भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट, क्या लेंथ है मैग्नेटिक सर्किट की, वो भी डिपेंडेंट होती है। कोर मटेरियल आपका सॉफ्ट है या हार्ड है, वो आपने क्या कौन किस टाइप का मटेरियल यूज किया है, अगर सॉफ्ट है तो अच्छी आपकी मैग्नेट बनेगी। क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर, कोर का क्रॉस सेक्शन क्या है, ठीक है, क्या एरिया है उसका, क्या क्षेत्रफल है, वो भी डिपेंडेंट ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट। तो ये चारों के पांच आपके जो फीचर्स हैं ये पूरे के आपके डिपेंडेंट ऑन द मैग्नेटिक सर्किट बनाने में यूज होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक डेफिनेशंस, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इन वाले फिगर को, इन नंबर ऑफ फीचर्स को लिख लीजिए आप। अब इसमें क्या है आपको बताएं, द प्रेजेंस ऑफ हाई परमेबिलिटी मटेरियल यूज करते हैं हम कोर में, ठीक है। केस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू बी confined to the paths
assumed to be composed of magnetic material whose permeability is much greater than that of the surrounding air. The core is uniform cross section and the excited by the winding having unturned and carrying a current of I ampere. This winding develops a magnetic flux in the core. The closed path flow by magnetic line for force called magnetic circuit. In the magnetic circuit, magnetic flux or magnetic line of force starts from a point and end at the same point after completing its path. Magnetic circuit is made up a magnetic material having a high permeability such as iron, soft steel, etc. Magnetic circuit are used in various devices like the electric motor, transformer, relay, generator, galvanometer आदि में यह आपका यूज होता है. अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है आपका, इस वाले पोर्शन को आप कॉपी कर लीजिए. अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. किसी मैग्नेटिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट द्वारा उत्पन्न की गई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की संख्या को मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है. इसे फाई से डिनोट करते हैं. नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सेटअप इन मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. इट इज analogous to electric current I in a electric circuit. Its SI unit Weber and its CGS unit is Maxwell. It is denoted by phi m. The magnetic flux measures through the flux meter. अब बात करते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF. जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट प्रवाह हेतु आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है. अब इस वन बाय वन इन पूरे के पूरे सिस्टम को लेकर चलेंगे भाई. इसमें काफी डेफिनेशंस हैं आपकी, उनको बात करते हुए चलेंगे. छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ठीक है. मैग्नेटिक फ्लक्स. अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जो आपका टॉपिक है अब नेक्स्ट वो है मैग्नेटिक फ्लक्स. रिवीजन सेशन है. मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है उसको देखिए. मैग्नेटिक फ्लक्स, the number of magnetic line, the number of magnetic lines of forces setup of forces setup in a magnetic circuit, in a magnetic circuit, magnetic circuit is called magnetic field, is called magnetic flux. It is analogous of electric current. It is analogous to electric current, to electric current I, electric current I in an electric circuit
in an electric circuit, it is SI unit, SI unit is Weber, and its CGS and its CGS unit is Maxwell. It is denoted by phi m. The magnetic flux measures the magnetic flux measures through flux meter. देखो भाई, अब देखिए बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है आपका? मैग्नेटिक फ्लक्स को देखिए, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यहां से देखिए द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सेटअप इन ए मैग्नेटिक सर्किट, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सेटअप इन ए मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज एनालोगस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जब आप, अभी हमने बात की है, जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट किसी कोर पर आपके किसी कंडक्टर को क्या करते हैं, टर्न्स करते हैं, तो टर्न्स करने से जब आप उसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो वोल्टेज अप्लाई करने के साथ उसमें क्या होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है। किस पर? मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सेटअप, तो मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें इंड्यूस होता है। तो वो क्या इलेक्ट्रिक किसकी वजह, किस कारण हो रहा है? वो इलेक्ट्रिक करंट के कारण आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण। अब इट इज एसआई यूनिट इज वेबर, इसकी जो एसआई यूनिट है वो वेबर है, एंड इट्स सीजीएस जो यूनिट है वो है मैक्सवेल। इट इज डिनोटेड बाय phi m। द मैग्नेटिक फ्लक्स मेजर्स थ्रू फ्लक्स मीटर। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करते हैं फ्लक्स मीटर से क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। तो ये है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सेटअप इन द मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सेटअप इन ए मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट में क्या है आपका, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सेटअप है, उसको क्या कहते हैं आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ये हिंदी वाले स्टूडेंटों के लिए है, मैं हिंदी में आपको उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इट इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक करंट आई इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा ही आपका क्या होता है, क्रिएट होता है इन इलेक्ट्रिक सर्किट में। इट इज एसआई यूनिट वेबर है, और इसकी जो आपका सीजीएस यूनिट है वो मैक्सवेल है। इट इज डिनोटेड बाय phi m। द मैग्नेटिक फ्लक्स मेजर्स थ्रू फ्लक्स मीटर। तो इसको डेफिनेशंस को आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए।
नोट करने के साथ साथ इसमें अब बात करते हैं इसको। आप देखिए इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने स्क्रीनशॉट का आपको टाइम दे दिया है, तो उसके साथ इसको कॉपी करें और इसको मैग्नेटिक फ्लक्स की आपका क्या है बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आप बनाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स जैसे आपका ईएमएफ होता है ऐसे ही आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसको एम एम एफ भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो इसको देखिए, मैग्नेटोमोटिव फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द मैग्नेटिक प्रेशर which set up or tends to set up magnetic line of force in magnetic field. मैग्नेटोमोटिव फोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड्स हो गया आपका। मैग्नेटोमोटिव फोर्स मैग्नेटो मैग्नेटोमोटिव फोर्स can be defined as the magnetic pressure, as though magnetic pressure which set up or tends to set up magnetic line of force, magnetic line of force, magnetic line of force is force कर दी, magnetic line of force in a magnetic field, in a magnetic field। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखिए, मैग्नेटिक
मैग्नेटोमोटिव फोर्स मैग्नेटोमोटिव फोर्स वह मैग्नेटिक प्रेशर वह मैग्नेटिक प्रेशर है जो मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सेटअप करता है अब देखो बात करते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स कैन बी डिफाइंड एज द मैग्नेटिक प्रेशर which set up or tends to set up magnetic lines जो क्या करता है सेटअप करता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कोई मैग्नेट वो कौन कर इस वर्क को कौन कर किसके द्वारा हो रहा है मैग्नेटिक प्रेशर ही क्या है आपका क्या है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अब हिंदी वाले स्टूडेंट देखिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स वह मैग्नेटिक प्रेशर है जो मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को सेटअप करता है। तो छोटी सी बात है भाई क्या करता है आपका कोई मैग्नेटिक सर्किट है उसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जब तक सेटअप नहीं होगी तब तक वो आपका मैग्नेट नहीं बनेगा और वो मैग्नेट की तरह वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और जो हमें वर्क कराना है जो आपका मोटर में है आपका इंडक्टर में है ठीक है वहां पर हमें जो वर्क कराना है वो वर्क आपका कैसे होगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की तरह मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के कारण ही होगा। और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को कौन क्रिएट करता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रिसिटी और आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जरूरत होती है। उसी तरह हमें यहाँ पर क्या होती है मैग्नेटोमोटिव फोर्स की जरूरत होती है किसको क्रिएट करने के लिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को सेटअप करने के लिए हमें मैग्नेटोमोटिव फोर्स की जरूरत होती है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे होता है मैग्नेटिक सर्किट में ना। इसको करिए कॉपी करिए मैग्नेटो इसको आप क्या करें स्क्रीनशॉट लें इसका और स्क्रीनशॉट लेने के साथ इसको बनाएं।
देखो भाई, अब इसको आप कॉपी कर लिया होगा आपने। अब हम आगे की बात करते हैं कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स के कारण कैसे आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं, और आपका जो हमें वर्क आपका मोटर्स में और आपका इंडक्टर में जो आपका वर्क है वो हमें कैसे हमारा कंप्लीट होता है उसको देखिए। ये एक फिगर है आपका, इस फिगर को बनाइए। करंट करंट आई, यहां से आपका ये मैग्नेटिक फ्लक्स को आप दिखाइए। ठीक है भाई, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आपने ये वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। ठीक है भाई, अब ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न इन नंबर ऑफ टर्न। ठीक है भाई, अब देखो मैग्नेटिक सर्किट का एमएमएफ कॉइल के फेरों की संख्या पर तथा कॉइल में फ्लो होने वाली करंट पर निर्भर करता है। इसको लिखो, मैग्नेटिक सर्किट का मैग्नेटिक सर्किट का एमएमएफ कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स और कर लो, और कॉइल में फ्लो करंट फ्लो होने वाली करंट पर डिपेंडेंट है। पर निर्भर, डिपेंडेंट करता है। ठीक है, यदि कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, यदि कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एन तथा उसमें आई करंट फ्लो होती है, तो
एम एम एफ इक्वल टू एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स एम एफ किस पर डिपेंड करता है, एन टू आई। इसलिए जो एम एम एफ की यूनिट है, यूनिट ऑफ एम एम एफ क्या है भाई, इसकी क्या है, नंबर ऑफ टर्न की क्या है, टर्न। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, आई इंटू एन, और इसको क्या कर सकते हैं आप, एम्पियर, एम्पियर। अब देखो, मैग्नेटोमोटिव फोर्स आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, जो आपके नंबर ऑफ टर्न्स इस पर लिखते हुए हैं इस पर, और आपका इसमें फ्लो होने वाली करंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट पर डिपेंडेंट करता है। यही इसमें लिखा हुआ है, मैग्नेटिक सर्किट का एमएमएफ कॉइल में नंबर ऑफ टर्न और कॉइल में होने वाली करंट पर डिपेंडेंट है। यदि कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स तथा उसमें करंट आई फ्लो होती है, तो एमएमएफ क्या होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स इक्वल्स टू एन इनटू आई। एन इनटू आई क्या है, यूनिट ऑफ एमएमएफ। अगर यूनिट ऑफ एमएमएफ की बात करते हैं तो एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न एटी लिखते हैं, एटी। ठीक है, एम्पियर टर्न इसको लिखते हैं। देखो, जैसे ही ये आपने एक सॉफ्ट आयरन की रोड ली, उसके बाद आपने क्या किया, इसको बार मैग्नेट लिया आपने, ठीक है, सॉफ्ट आयरन की बार मैग्नेट लिया आपने, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल। जैसे ही आप क्या करेंगे, इस पर आपने नंबर ऑफ टर्न्स क्या करे हैं, लपेटे हैं कंडक्टर को, इसको क्या करा है, टर्न किया है। तो हम तो नंबर ऑफ टर्न जब आप इस पे करेंगे तो वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगी, इसमें आपके इस कंडक्टर में नंबर ऑफ टर्न्स पर। तो कंडक्टर पर आपका नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगी, जो आपने फ्लो करी है तो वो नंबर ऑफ टर्न्स लपेटे हैं, और उसके साथ करंट फ्लो होगी आपकी, तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इंड्यूस होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किस कारण हो रहा है, एमएमएफ के कारण। एमएमएफ वह प्रेशर है जिसके कारण आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपका क्रिएट होती हैं, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपका क्रिएट होती हैं। तो एमएमएफ की जो यूनिट है वो आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है आपके, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, उसको काय से डिनोट करते हैं, टर्न से, और आई को काय से डिनोट करते हैं, एम्पियर से। तो इसलिए एमएमएफ की यूनिट क्या हुई आपकी, एटी, एम्पियर टर्न। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको कॉपी करिए।
अब बात करते हैं रिलक्टेंस की। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस, रिलक्टेंस क्या है आपका? किसी मैग्नेटिक पाथ में मैग्नेटिक फ्लक्स का अवरोध रिलक्टेंस। ये आपका एसी सप्लाई है। coil produce MF, coil produces MMF। ये है आपका मैग्नेटिक सर्किट प्रोड्यूसेस फ्लक्स। मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट प्रोड्यूसेस फ्लक्स, प्रोड्यूसेस फ्लक्स। और ये है आपका रिलक्टेंस एसएम ऑफ कोर। रिलक्टेंस, रिलक्टेंस एसएम ऑफ कोर। द अपोजिशन, रिलक्टेंस को देखिए, द अपोजिशन the opposition offered to the magnetic flux, offered offered to the magnetic flux, to the magnetic flux in a magnetic field, in a magnetic field is called reluctance, is called reluctance. The opposition offered to the magnetic flux in magnetic field is called reluctance.
मैग्नेटिक फील्ड में, इन मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स का जो अपोज करता है, दिस इज कॉल्ड रिलक्टेंस। भाई आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा आपका, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ टर्न्स करे हैं, और जो आपकी कोयल है, कोयल के बाद आपके जो आपकी इमेजिनरी लाइन होती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड में ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स का जो अपोज करता है, अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो इंड्यूस होगा ना वहां पे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा। अब इसको इंड्यूस होने में इसका जो अवरोध करता है, मतलब इसका जो अपोज करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, का जो अपोज करता है वही क्या कहलाता है आपका, रिलक्टेंस, ठीक है, रिलक्टेंस कहलाता है। अब रिलक्टेंस के बाद आप देखिए, अब समझिए इसको थोड़ा सा और। भाई रिलक्टेंस आपका किस तरह का वर्क कर रहा है इसको देखिए। जैसे आपका रेजिस्टेंस, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है। रेजिस्ट द करंट, और रिलक्टेंस, रिलक्टेंस क्या करता है, रेजिस्ट द मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन कुछ डिफरेंस क्या है आपका, रेजिस्टेंस क्या करता है, एनर्जी को डेसिपेट करता है, डेसिपेशन करता है एनर्जी का, और रिलक्टेंस क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को कि उस एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है, ये डिफरेंस है। जैसे रेजिस्टेंस रेजिस्ट द करंट